Hello friends, I am Faridullah and welcome to my channel Farid Info World. So आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम कवर करेंगे। सो नेगेटिव मीन्स नफी जुमला, यानी जिसमें नॉट लगाएं, जो नफी, जिसको हम उर्दू में नफी कहते हैं, मनफी जुमला जिसमें नॉट लगता है। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव जुमला कौन सा होता है और इंटरोगेटिव जुमला जो है वो कौन सा होता है। सो नेगेटिव जुमला वो जुमला होता है जिसमें नॉट आ जाए, जो मनफी जो है हो जाए, नहीं आ जाए इसमें, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव। व्हाट इज इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव सवालिया, यानी जिस जुमले में कोई चीज पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। और एक होते हैं फिर सवालिया जुमले जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवालिया बनाते हैं, और एक वो सेंटेंसेस जिसको हम WH वर्ड्स की मदद से, WH वर्ड्स फैमिली जो है उसकी मदद से इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो सवालिया बनाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थी, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थी, उसमें हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इस टेंस में अगर हम एक जुमले को नेगेटिव बनाते हैं तो फिर क्या करेंगे? मैंने आपको बताया शुरू में कि इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू और डज, लेकिन वो डू और डज जो है वो पॉजिटिव जुमलों में इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि यहां आप देखें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म। लेकिन अगर हम एक जुमले को नेगेटिव बनाते हैं तो फिर जो है डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह हम इसको जो है नेगेटिव किस तरह बनाएंगे? तो देखें, नेगेटिव यानी मनफी। सो मनफी किस तरह होगा? तो मनफी जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट और इसके बाद हम क्या करेंगे? डू और डज, इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे। डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। डू नॉट या डज नॉट वो लगाएंगे, और इसके बाद जो है फिर वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर जो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस तरह हमने इसकी सब्जेक्ट की डिवीजन की थी कि अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जैसे कि बॉयज आ जाए तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस या आईईएस का इजाफा नहीं करते थे। इसलिए इन सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इन सेंटेंसेस को जिनके सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन जैसा कि बॉयज आ जाएं एज ए सब्जेक्ट, तो इसको हम डू नॉट से क्या करेंगे? नेगेटिव बनाएंगे। और इसी तरह जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो फिर हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि और डज नॉट लगाएंगे और वर्ब का जो एस या ईएस था वो खत्म करेंगे। दो चीजों का ख्याल रखेंगे, एक तो डज नॉट लगाएंगे, यानी जो सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाएंगे, और
इसके जो है SEIS को खत्म करेंगे। इसी तरह इन सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटरोगेटिव, यानी इसको हम कहते हैं उर्दू में, ताकि आप समझ जाएं, इसको हम कहते हैं सवालिया, और इसको हम उर्दू में कहते हैं मनफी जुमला, नेगेटिव सेंटेंस, और ये सवालिया जुमला यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हम डू और डज को हमेशा याद रखें। जब भी आप सवालिया जुमला बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लगाएं, यानी सब्जेक्ट से पहले लगाएं। तो देखें यहां पे इसका सिंटैक्स किस तरह बनेगा कि हम डू और डज ये फिक्रे के शुरू में लगाते हैं, और फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी डू और डज को हम फिक्रे के शुरू में लगाते हैं, तो ये क्या बन गया? इंटरोगेटिव बन गया। सारे टेंसेस में इस तरह होगा। अच्छा, तो अब जो है मैंने पहले बताया था कि हमारे पास दो टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। इन दो टेंसेस के जो पॉजिटिव जुमले बनते हैं, मैं अपने जो है इसको दोबारा रिपीट करता हूं। उसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगता है। लेकिन इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो जरूर लगता है। सो यहां पे आप देखें, मैं एक जुमला लिखता हूं, फिर हम इसको क्या बनाते हैं? समीर प्ले क्रिकेट एवरी डे। समीर plays cricket every day. समीर रोजाना क्रिकेट खेलता है। समीर हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, ये हमारे पास हो गया वर्ब, ये हमारे पास हो गया अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां पे देखें, मैंने कहा ही शीट सिंगुलर नेम अंजुम, सुहाना, ही शीट वगैरह, तो ये किस चीज में आ गया? समीर सिंगुलर नेम में आ गया। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? डस का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? देखें, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। तो चूंकि ये समीर जो है ये सिंगुलर नेम है, सो यहां पे वर्ब से ये एस हट जाएगा। किस तरह बनेगा? देखें, नेगेटिव सेंटेंस, समीर डज नॉट, और ये एस खत्म हो गया वर्ब से, प्ले। समीर डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। समीर जो है वो रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। समीर डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी प्लेज यानी ये गलती आप ना करें। स्टूडेंट्स हमेशा ये गलती करते हैं कि अगर आप डज नॉट भी लगा लिया तो उधर क्या करते हैं? प्ले से जो है एस नहीं हटाते हैं, फिर भी गलत हो गया। अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि मैं यहां पे एस लगाऊं तो फिर भी गलत हो जाएगा। यानी आपने डज नॉट, ये असल में डू जो है ये एस यहां पे आ गया, डू से डज बन गया। सो समीर डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। अभी इंटरोगेटिव किस तरह बनाएंगे? सवालिया किस तरह बनाएंगे? सवालिया होगा इसका, क्या समीर रोजाना क्रिकेट खेलता है? क्या समीर
रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो किस तरह करेंगे, मैंने इसका जो सिंटैक्स देखें, यहाँ पे डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो जाहिर बात है समीर जो है वो डज वाले ग्रुप में आता है, यानी ही शी इट और सिंगुलर नेम। सो इसका जो है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डज लगाएंगे। उसी तरह जिस तरह हमने डज नॉट लगा लिया, फिक्रे के शुरू में डज लगाएं, डज समीर प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या, और पीछे जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो कभी नहीं भूलना। जब आपने एक सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना लिया, सवालिया बना लिया, तो पीछे जो सवालिया निशान है उसको कभी नहीं भूलना है। अच्छा, तो ये तो हो गया, क्या डज समीर प्ले क्रिकेट एवरीडे, क्या समीर रोजाना क्रिकेट खेलता है। तो अभी जो है हम WH वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो WH वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। WH वर्ड्स वो अल्फाज जो WH से शुरू होते हैं, those words which starts with WH, those words which starts with the WH word, they are called WH words, family words. So यहां पे आप देखें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, when, where, which, when, where, which, what, ठीक है, और whose, ठीक है, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, इसको हम कहते हैं WH वर्ड्स। जो WH वर्ड हु है, लेकिन हु जो है ना इससे मुस्तस्ना है, WH वर्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं WH वर्ड्स, यानी जो WH से शुरू होते हैं उनको हम कहते हैं WH वर्ड्स। देखें, अच्छा, सो WH वर्ड, अगर आप एक फिक्रे को WH वर्ड से सवालिया बनाते हैं तो याद रखें, जब आप WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसके पीछे सवालिया जुमला आएगा। यानी जब आप WH वर्ड लगाएंगे तो इसके पीछे सवालिया जुमला आएगा। और हु जो है वो इससे मुस्तस्ना है। क्यों मुस्तस्ना है, शर्त क्या है इसका, हु जो है WH वर्ड फैमिली में ये इससे मुस्तस्ना है। क्यों, क्योंकि हु जो है वो हमेशा एज ए सब्जेक्ट आता है। हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, तो यहां पे हु जो है वो सब्जेक्ट बन गया। तो इस वजह से जो है हु जो है इसको इस्तस्ना हासिल है। अभी जो है देखें, मैं इस फिक्रे को WH वर्ड में कन्वर्ट करता हूं। किस तरह करूंगा, डज समीर प्ले क्रिकेट एवरी डे, क्या समीर जो है रोजाना क्रिकेट खेलता है। मैं कहता हूं समीर रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है, समीर रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है। सो यहां पे आप देखें ना, यहां पे हमने वाई नहीं लिखा है, वाई भी हो जाएगा, वो भी WH वर्ड में आता है। वाई डज, ठीक है, वाई डज समीर, वाई डज समीर प्ले क्रिकेट एवरी डे। Why does Sameer play cricket every day? WH word, ठीक है। देखें,
समीर डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे। समीर रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। मैं कहता हूं क्या समीर रोजाना क्रिकेट खेलता है? डज समीर प्ले क्रिकेट एवरीडे? अभी जो है मैं डब्ल्यूएच वर्ड से समीर रोजाना क्रिकेट क्यों खेलता है? क्यों समीर को पढ़िए कि वो रोज क्रिकेट खेलता है? Why does समीर प्ले क्रिकेट एवरीडे? सो यहाँ पे आप देखें हमने क्या लगाया है, सवालिया जुमला लगाया है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें, ज़हन नशीन कर लें। अगर आपने इस तरह लगा लिया वाई समीर प्ले क्रिकेट एवरीडे तो गलत है। हर एक टेंस में 12 के 12 टेंसेस में जब आप WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो इसके पीछे हमेशा सवालिया जुमला आएगा। यानी मैं एक और मिसाल जो है वो आपको देता हूं। ये तो हमने पहला जुमला लिखा था, मैं दूसरा जुमला लिखता हूं। ही lives in London। वो लंदन में रहता है। He lives in London। वो लंदन में रहता है। देखें, बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सोच लें, अपनी जो है रजिस्टर में, कॉपी में आप लिख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, तो देखें यहां पे ही जो मैं तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तुम्हारा वो और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ही लिव्स इन लंदन। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? आप बनाएं। ठीक है, शाबाश, कोशिश करें। तो किस तरह हो जाएगा? मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? बताएं, शाबाश। ही के साथ डज लगेगा, वो देखें। अच्छा, तो यहां पे आप आ जाएं। ही डज नॉट लिव इन लंदन। वो लंदन में नहीं रहता है। वो लंदन में नहीं रहता। ही डज नॉट लिव इन लंदन। एस खत्म करो, ये बात याद रखो अच्छी तरह जो है कि जब मैंने डज लगा लिया तो वर्ब से एस या ईएस को मैं खत्म करूंगा। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ये गलती करते हैं, मुझे पता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप ये गलती ना दोहराएं। अच्छा, इसके बाद में क्या वो लंदन में रहता है? तो किस तरह हो जाएगा? डज ही लिव इन लंदन? क्या वो लंदन में रहता है? डज ही लिव इन लंदन। फिक्रे के शुरू में क्या गया? सब्जेक्ट इधर गया, तुम्हारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और तुम्हारा डज इधर आ गया। डज ही लिव इन लंदन। वो लंदन में क्यों रहता है? वो लंदन में क्यों रहता है? तो WH वर्ड से हम इसको कन्वर्ट करते हैं वाई। तो सवाल यह जुमला लगाएं इसके पीछे। वाई डज ही लिव इन लंदन? वाई डज ही लिव इन लंदन? वो लंदन में क्यों रहता है? वाई डज ही लिव इन लंदन? वो लंदन में कहां रहता है? वो लंदन में कहां रहता है? सो क्या हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वेयर का इस्तेमाल करेंगे। वेयर डज ही लिव इन लंदन? वेयर डज ही लिव इन लंदन? ये बात याद रखें कि WH वर्ड्स के बाद सवालिया जुमला लगाएं। सो यहां पे अगर आपने लगा लिया वाई ही लिव इन लंदन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब तो हम जो है ले लेंगे वाई ही लिव इन लंदन, वो लंदन में क्यों रहता है, लेकिन ग्रामेटिकली जो है तुम्हारा सेंटेंस वो गलत होगा। अच्छा, अभी हम जो है वो और मिसाल की तरफ जो है वो जाते हैं। तो मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। वी टेक एक्सरसाइज
हम वर्जिश करते हैं। वी टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश नहीं करते हैं। वी डोंट टेक एक्सरसाइज, यानी डू नॉट का जो है कंट्रैक्शन फॉर्म डोंट है, और डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो क्या है, ये बात याद रखें। डज नॉट का जो है, डज नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डो डजंट, डजंट है, और डू नॉट का जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट है। ठीक है, ये बात आप याद करें। डज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो डजंट, और डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो डोंट है। सो यहां पे मैं कहता हूं वी टेक एक्सरसाइज, वी डोंट टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश नहीं करते हैं। वी डोंट, डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश नहीं करते हैं। क्या हम वर्जिश करते हैं? डू वी टेक एक्सरसाइज, क्या हम वर्जिश करते हैं? डू वी टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश क्यों करते हैं? वाई डू वी टेक एक्सरसाइज, ये बात आप याद करें। वी डू नॉट टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश नहीं करते हैं। क्या हम वर्जिश करते हैं? डू वी टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश क्यों करते हैं? वाई डू वी टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश क्यों करते हैं? तो यहां पे देखें, ये सवालिया जुमला है ना, जब WH वर्ड आ गया तो ये देखे ना, ये सवालिया जुमला आ गया। वाई डू वी टेक एक्सरसाइज, हम वर्जिश क्यों करते हैं? ठीक है, अगर मैं कहता हूं वो वर्जिश करता है तो आप किस तरह करेंगे? ही टेक्स एक्सरसाइज, ही टेक्स एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं करता है। ही डजंट टेक एक्सरसाइज, क्या वो वर्जिश करता है? डज ही टेक एक्सरसाइज, वो वर्जिश क्यों करता है? व्हाई डज ही टेक एक्सरसाइज। मैं कहता हूं सुहाना वर्जिश करती है, सुहाना टेक्स एक्सरसाइज, सुहाना वर्जिश नहीं करती है। सुहाना डज नॉट टेक एक्सरसाइज, सुहाना वर्जिश क्यों करती है? Why does सुहाना टेक एक्सरसाइज? तो इस चीज को आप समझ लें कि मैंने कहां पर डू लगाना है और कहां पर डज लगाना है। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूं और जुमला आ गया, इसके बाद आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं। आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूं, मैं सच नहीं बोलता हूं। मैं बोल रहा हूं सच, लेकिन वो जुमले में आ गया है। मैं सच नहीं बोलता हूं। आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, या आई डोंट स्पीक द ट्रूथ। क्या मैं सच बोलता हूं? डू आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच क्यों बोलता हूं? Why do I speak the truth? Why do I speak the truth? इसी तरह एक जुमला और लेते हैं। Dogs eat meat, कुत्ते गोश्त खाते हैं। डॉग्स ईट मीट, डॉग्स जमा है, प्लूरल नाउन है। जिस तरह हम यहां पर कहते हैं ना कि प्लूरल नाउन, तो ये प्लूरल नाउन है, एक कुत्ता नहीं है। डॉग्स, डॉग सिंगुलर, प्लूरल क्या बनेगा? डॉग्स। सो यहां पे डॉग्स ईट मीट, इस वजह से यहां पे हमारा जो वर्ब है इसके साथ SEIS नहीं है, समझा करो। क्योंकि यहां पे क्या बना है, देखिए ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, ये तुम्हारा हो गया वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इस चीज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सो यहां पे आप देखें डॉग्स जो है वो प्लूरल नाउन है,
जमा है। सो यहां पे डॉग्स ईट मीट, कुत्ते गोश्त खाते हैं। मैं कहता हूं कुत्ते गोश्त नहीं खाते हैं। ये क्या बन गया? हाँ बेटा, नेगेटिव बन गया, नहीं आ गया इसमें। डॉग्स डू नॉट ईट मीट। डॉग्स डू नॉट ईट मीट। कुत्ते गोश्त नहीं खाते हैं। क्या कुत्ते गोश्त खाते हैं? क्या कुत्ते गोश्त खाते हैं? डू डॉग्स ईट मीट? यहां पे देखें किस तरह बन जाएगा। डॉग्स डू नॉट ईट मीट। कुत्ते गोश्त नहीं खाते हैं। क्या कुत्ते गोश्त खाते हैं? डू डॉग्स ईट मीट। क्या कुत्ते गोश्त खाते हैं? कुत्ते गोश्त कब खाते हैं? कुत्ते गोश्त कब खाते हैं? सो कब? when do dogs eat meat? कुत्ते गोश्त कब खाते हैं? देखें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, सवालिया जुमला है। तो ये मैंने क्या इंटरोगेटिव लगा लिया, सवालिया लगा लिया व्हेन के पीछे। मैंने कहा कि WH वर्ड के फौरन बाद जो है आप सवालिया जुमला लगाएं हमेशा के लिए। सो यहां पे आप देखें जितने भी टेंसेस हैं, सो WH वर्ड लगा लिया। देखें ये टेंस जो है ना हमारी पहली टेंस है, इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। हम जो है इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह सीख लें। ये एक वीडियो की बात नहीं है, दो की नहीं है। अगर आपने सीखना है तो इन वीडियोस को देखना है और आपने कलम और रजिस्टर या कॉपी जो है वो जरूर लेके बैठना है और इन चीजों को आपने रिकॉर्ड करना है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात जो है ना गौर से सुने। वीडियोस देखने से आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप जो है इन चीजों को लिखेंगे, इनको अच्छी तरह सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जो है ना आप बात बनेगी, तब आप जो है ना सीखना शुरू करेंगे। मैं और मिसाल देता हूं। हु के बारे में तो मैंने बता दिया कि हु जो है वो WH वर्ड फैमिली में जो है वो इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि हु जो है वो एज ए सब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैंने मिसाल दे दी, हु नॉक्स एट द डोर, दरवाजे पर कौन, तो हु क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ना। इस जुमले में हु जो है वो सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं शी लाइक्स मैंगोज। शी लाइक्स मैंगोज, वो आम पसंद करती है। शी तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तुम्हारा वर्ब हो गया। मैंगोज क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वो आम पसंद करती है। मैं कहता हूं वो आम पसंद नहीं करती है। नेगेटिव बन गया क्योंकि इसमें नहीं आ गया, मनफी जुमला बन गया। वो आम पसंद नहीं करती है। किस तरह बनेगा? शाबाश, आप प्रैक्टिस करें। शी लाइक्स मैंगोज, वो आम पसंद करती है। देखें यहां पे आप वर्ब पे सोचें, हमने एस लगा लिया है। सो जब एस लगा लिया है, वर्ब के पीछे एस या एस लगाए तो वो डस से होगा। जब वर्ब के पीछे एस या एस लगा हुआ हो तो इसको हम नेगेटिव या इंट्रागेटिव बनाने के लिए डस का इस्तेमाल करेंगे। सो यहां पे आप देखें, शी डज नॉट लाइक मैंगोज। शी डज नॉट लाइक मैंगोज, वो आम पसंद नहीं करती है। क्या वो आम पसंद करती है? सवालिया बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। डज शी लाइक मैंगोज, क्या वो आम पसंद करती है? वो आम क्यों पसंद करती है?
सो यहां पे हम क्या लगा लेंगे, वाई, और इसके फौरन बाद सवालिया जुमला, वाई डज शी लाइक मैंगोस, वो आम क्यों पसंद करती है, वो आम क्यों पसंद करती है। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। माई फादर wears glasses, मेरे वालिद साहेब ऐनक पहनते, ग्लासेस मीन्स ऐनक, wears पहनना वर्ब है। इस जुमले में माई फादर क्या हो गया, ये तुम्हारा सब्जेक्ट, ये तुम्हारा वर्ब और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। सो यहां पे आप देखें वर्ब ये सिंगुलर नाउन है, माई फादर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जो वर्ब लगा है इसका इजाफा हुआ है इसके साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो इसके साथ एस, ईएस या आईईएस का इजाफा करते हैं। सो यहां पे आप देखें ये सिंगुलर नेम है माई फादर, सो यहां पे क्या हो गया, वर्ब के साथ एस लगा है। मैंने बता दिया कि जब वर्ब के साथ एस या एस लगा हो तो किस चीज से नेगेटिव बनाएंगे, कैसे नेगेटिव बनाएंगे, डज से बनाएंगे ना। सो यहां पे आप देखें माई फादर डज नॉट एस खत्म करो, हटा लो, वियर ग्लासेस, माई फादर डज नॉट वेयर ग्लासेस, क्या मेरे वालिद साहब ऐनक पहनते हैं, सवालिया बन गया ना। किस तरह होगा, वर्ब के साथ एस लगा है तो डज से करेंगे, डज लगा लो फिक्रे के शुरू में, डज माई फादर वियर ग्लासेस, क्या मेरे वालिद साहब ऐनक पहनते हैं, डज माई फादर वेयर ग्लासेस, मेरे वालिद साहब ऐनक क्यों पहनते हैं, मेरे वालिद साहब ऐनक क्यों पहनते हैं, वाई डज, वाई लगा लिया, अभी सवालिया जुमला लगा लो, वाई के फौरन बाद, वाई डज माई फादर वेयर ग्लासेस, ठीक हो गया। वाई डज माई फादर वेयर ग्लासेस, मेरे वालिद साहेब ऐनक क्यों पहनते हैं, मेरे वालिद साहेब ऐनक क्यों पहनते हैं। सो एक और मिसाल देता हूं, आई फ्लाई ए काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं पतंग उड़ाता हूं। सो हाँ वो बात याद करें, अगर वाई, अगर मिसाल के तौर पर यहां पे वाई आई है और इससे पहले कॉन्सोनेंट आया है तो फ्लाई से क्या बनेगा, फ्लाइज, फ्लाई से क्या बनेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई की बजाय मैं क्या करता हूं, यहां पे ही करता हूं, ही फ्ला, तो क्या बन जाएगा, फ्लाई नहीं आएगा। याद रखें वाई को हटा के आई ई एस लगाए हैं, ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, वो पतंग उड़ाता है, वो पतंग नहीं उड़ाता है, ही डज नॉट फ्लाई, अभी जो है आई एस खत्म हो जाएगा, दोबारा इसके पीछे वाई आ जाएगा, ही डज नॉट फ्लाई ए काइट, वो पतंग नहीं उड़ाता है। क्या वो पतंग उड़ाता है, डज ही फ्लाई ए काइट, क्या वो पतंग
उड़ाता है, वो पतंग क्यों उड़ाता है? क्या जरूरत है इसको कि वो पतंग उड़ाता है? क्यों उड़ाता है वो पतंग? Why does he fly a kite? वो पतंग क्यों उड़ाता है? Why does he fly a kite? वो पतंग क्यों उड़ाता है? तो ये हो गई, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में, और डबल इंटरोगेटिव जिसको हम WH वर्ड से बनाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस वीडियो होगी, ताकि आप जो है स्टूडेंट्स के लिए ये टेंस बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल जो है वो इस वजह से होता है कि इसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है और शुरुआत भी होती है। सो अगली वीडियो में जो है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस टेंस की, और ताकि आप अच्छी तरह इसको सीख जाएं। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।